Please like, share and subscribe. आधी रात के बाद सारा का फोन जोर से बजा, मेज पर कंपन करते हुए। वो आंखें मलते हुए जागी और अंधेरे में फोन टटोलने लगी। उसे लगा शायद कोई स्पैम कॉल होगी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नाम देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैक। उसका हाथ कॉल कट करने के बटन पर ठहर गया। ये कैसे हो सकता है? जैक तो 5 साल पहले गायब हो चुका था। वो ब्लैक पाइन्स जंगल में कैंपिंग के दौरान लापता हो गया था। एक ऐसा जंगल जहां कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। हफ्तों तक तलाशी अभियान चला, लेकिन जैक का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वो कॉल कर रहा था। फोन बजता रहा। नहीं, यह असंभव है, उसने सोचा। शायद किसी ने जैक का फोन ढूंढकर कोई घटिया मजाक किया हो। फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कॉल उठा ली। हेलो। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल तक सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। सारा। एक हल्की मगर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जैक। उसने चौंकते हुए कहा। जैक, तुम हो? ये क्या चल रहा है? मदद करो। मैं अकेले नहीं जा सकता। आवाज टूट रही थी, जैसे किसी खराब कनेक्शन से आ रही हो। सारा का बदन सिहर उठा। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। क्या बोल रहे हो? तुम कहां हो? जंगल में, वो फुसफुसाया। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, लेकिन मैं अकेले नहीं निकल सकता। फोन से जोर का धमाका हुआ, फिर सिर्फ स्टैटिक। जैक, जैक, सारा चिल्लाई, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सब तो असंभव लग रहा था, पर उसके भीतर कहीं गहरा एहसास कह रहा था कि यह सच है। अगर जैक के जीवित होने की थोड़ी भी संभावना है तो उसे पता लगाना होगा। वो जल्दी से अपनी जैकेट पहनकर फ्लैशलाइट और कार की चाबी उठाकर बाहर निकली। डर मत सारा, उसने खुद से कहा। ब्लैक पाइन्स जंगल सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस रात वो रास्ता कभी खत्म न होने वाला लगा। जंगल अंधेरे की दीवार की तरह उसके सामने खड़ा था। चांदनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी और शाखाएं हवा में हड्डियों जैसी आवाज कर रही थीं। जैक, सारा ने आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल की घनी चुप्पी में खो गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, माहौल भारी और अजीब होता गया। हवा नम और धातु जैसी गंध से भरी थी। उसके जूते के नीचे पत्ते चरमराए, पर बाकी सब शांत था। न कोई पक्षी, न झींगुर, कुछ भी नहीं। अचानक उसकी फ्लैशलाइट झपकी लेने लगी। ओह बढ़िया, उसने झुंझलाते हुए फ्लैशलाइट को थपथपाया। रोशनी फिर स्थिर हो गई। तभी उसने देखा, पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। जैक, उसने धीमे से कहा। उम्मीद की एक किरण उसके भीतर जगी। वो तेजी से उस ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, उसका सांस थम गया। वो जैक नहीं था, वो कुछ और था। वो आकृति लंबी और पतली थी। उसकी त्वचा सफेद और हड्डियों पर तनी हुई थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। सारा जड़ हो गई। उसका हर नस भागने के लिए चीख रहा था। वो चीज अपने सिर को टेढ़ा करते हुए बोली, जैक की आवाज में, सारा, मदद करो। सारा का खून जम गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गई। यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता। वो चीज उसकी ओर बढ़ी और जंगल फुसफुसाहटों से गूंज उठा। आवाजें जो गिड़गिड़ा रही थीं, हंस रही थीं, रो रही थीं। सारा ने अपने कान ढक लिए, लेकिन वो आवाजें और तेज हो गई। भाग जाओ, उन्होंने फुसफुसाया। उसे वापस नहीं ले जा सकती। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुड़ी और दौड़ पड़ी। शाखाएं उसके कपड़े और चमड़ी चीरती चली गईं। उसकी फ्लैशलाइट हाथ से गिर गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तभी एक हाथ अंधेरे से निकलकर उसके बाजू पर पड़ा। वो चीख उठी, हाथ पैर चलाने लगी। सारा, रुको! यह जैक था। उसका चेहरा सफेद और भयभीत था, लेकिन यह वही था, उसका असली भाई। जैक, उसने हाँफते हुए कहा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जैक ने घबराते हुए कहा। वो आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं यहां से जाऊं। ये सब क्या हो रहा है? वो चीज क्या थी? बाद में बताऊंगा, अभी भागो। वे दोनों जंगल से भागे। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। साए उनके इर्द गिर्द लहराने लगे। टेढ़े मेढ़े आकार, खोखली आंखें और नुकीले दांत। जंगल का किनारा दिखाई देने लगा। बस पहुंच गए, जैक चिल्लाया।
लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने जैक को पीछे खींच लिया। नहीं, सारा चिल्लाई, उसका हाथ पकड़ते हुए। वो चीज जिसने जैक की आवाज निकाली थी उनके पीछे खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। काले साए उसके चारों ओर घूम रहे थे। मैं अकेले नहीं जा सकता, जैक ने टूटती हुई आवाज में कहा। तुम्हें मुझे बाहर खींचना होगा। सारा ने अपनी सारी ताकत बटोरते हुए उसे जोर से खींचा। एक पल के लिए साए ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन फिर वो कांच की तरह छटक कर टूट गए। जैक सड़क पर गिर पड़ा, हांफते हुए सांस ले रहा था। जंगल फिर से शांत हो गया। वे दोनों कांपते हुए वहीं बैठे रहे जब तक सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर नहीं फैल गईं। तुम सचमुच जिंदा हो, सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। जैक ने सिर हिलाया, आंखों में आंसू लिए। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन मैं आजाद हूं। सारा को कोई सफाई नहीं चाहिए थी। उसका भाई वापस आ गया था, बस इतना ही काफी था। लेकिन जब वे कार की ओर बढ़े, सारा को लगा कि जंगल की गहराई से कोई अब भी उन्हें देख रहा है। और दूर ब्लैक पाइन्स जंगल के बीचों बीच फुसफुसाहटें फिर शुरू हो गईं।